राधे राधे भाई लोग। ये हो गया नेक्स्ट डे। ये अपना पीछे का तंबू यहीं भी सूत लिए थे। यहाँ सामने से बायां आपका स्टेशन पड़ता है। यार इन लोगों के चाइनीज़ भाषा की वजह से कन्फ्यूज़न तो बहुत होता है। जैसे कि कल मैंने जब इन लोगों के गूगल बाइडू में जब चेक किया तो यहाँ पे दिखा रहा था कि डोंगजिंग में 2 ट्रेन ही आते हैं। यहाँ पे एक चच्चा भाई चच्चा पता नहीं सी वहाँ से शकल तो दिख नहीं रहा है, एक धब्बा दिख रहा है। तो हमको ताक रहा टुकुर टुकुर, अरे साला ये कॉम्प्लेक्स घंटे लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। एनीवे तो कल दिखा रहा था कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही ट्रेन आते हैं, लेकिन ऐसा केस नहीं है। यहाँ से नानिंग जो नेक्स्ट सबसे बड़ा सिटी है वहाँ तक के बहुत सारे ट्रेन्स हैं। वहाँ से फिर मैं शेंजन का ट्रेन ले सकता हूँ, क्योंकि नानिंग से शेंजन का ट्रेन बहुत है। तो फ़िलहाल आज का प्लान भी यही है, पहले तो स्टेशन जाएं, स्टेशन का सिचुएशन समझें। नो थैंक यू, नो थैंक यू, नो थैंक यू। यहाँ से बायां तरफ आपका रेलवे स्टेशन है। ऑनलाइन तो यही दिखा रहा है। यहाँ पे 2 अंकल आंटी बैठे हैं, उनके मुंह लगते हैं, मतलब पूछते हैं इज्जत से, इज दिस द वे टू रेलवे स्टेशन। हाय यस यार, कोई नहीं यार, उस पुराने इंसिडेंट के बाद उतना मन को गीला नहीं करते हैं। फिलहाल ये व्यू देख लो, इन लोगों ने पहाड़ तोड़ के रास्ता बना दिया है। इसके थोड़ा सामने से एक और रास्ता है, ये शायद से कुछ कन्वीनियंस के लिए नया बनाया होगा। भाई चाइना इतनी मतलब डिटरमेंट कंट्री है, विदेशों में पहाड़ खोद के हाईवे मतलब हाई रेल रूट बना दिए, तो अपने देश में तो दवा आगे की होगी। फिलहाल तो यार चाइना सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हेजिटेंट होना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, तो वो मूड बिगाड़ देते हैं। अब सबको तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि सभी मेरे साथ फ्रेंडली हों, सबका अलग अलग फील होता है। लेकिन ये 2-2.5 इंसिडेंट हल्का अप डाउन हो जाते हैं। ये भाई छोटा छोटा कचरा भी उठा रहे हैं। एक छोटा सा कागज़ पड़ा हुआ था, उसको उठा के फेंक दिया। ये सही है ना? हाँ। इसी चीज़ से डर लगता है, अंदर धंस घुस गए तो बस बचाने वाला कोई नहीं होगा। पहले भाई लोग कंस्ट्रक्शन का ये प्रोग्रेस देख लो, दूसरा बात की कारण देख लो। इस तरफ वाला रास्ता रात को अंधेरा क्यों था? क्योंकि यहाँ से कार जाना पॉसिबल ही नहीं है स्टेशन तक। सीधा चाहे तो निकल सकते हैं आप, सीधा क्या है पता नहीं, लॉन्ग ये ही रोड क्या यार, गूगल कर लेना। लेकिन रेलवे स्टेशन के लिए तो यहाँ से कार लेके नहीं जा सकते हैं, पैदल का रास्ता तो हम खींच लेंगे। यहाँ से लड़ा जाने से डर लग रहा है, अंदर धस धुसा गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए कोपचे से निकलते हैं। भाई माफ़ करना यार अगर मेरी आवाज़ की वॉल्यूम काफ़ी कम हो तो, क्योंकि सुबह से खाए नहीं है, सिर्फ सुबह नींद से उठ के डायरेक्टली पैदल यहाँ पे निकल पड़े हैं। वहाँ पे अकेला होता है ना, मतलब हैमर ड्रिल, एक ऐसे JCB टाइप का बड़ा मशीन, JCB तो नहीं है, JCB तो ब्रांड का नाम है, कोबेल्को। वो अकेला लगा पड़ा था पहाड़ खोदने में, अकेला सिंगल धपा धप। तो यहाँ जो राइट में रेलवे स्टेशन है, वहाँ से चलते हुए दिख गया था। चल के देखते हैं वहीं क्या सिचुएशन है। अब मान लीजिए मेरे को दोबारा इन्फॉर्मेशन का मतलब चेंज करना पड़े इन्फॉर्मेशन, कि यहाँ से एक्चुअली नानिंग तक ट्रेन नहीं है, वो कोई दूसरा ट्रेन शायद से मैंने देखा था। लेकिन इनके स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो सकता है। मैंने जब गूगल किया था DONXING किया था, डोंगजिंग, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन जब मैंने ए मैप जहाँ पे मैंने देखा था कि यहाँ से नानिंग तक के बहुत ट्रेन है, वहाँ पे X था ही नहीं, इसलिए मैंने जब J डाला तो स्टेशन का नाम आ गया। तो मेरे को लगा दोनों सेम ही होगा। मैंने गूगल भी किया था, उसमें तो साफ इन्फॉर्मेशन था नहीं, मतलब एटलीस्ट 2 मिनट में तो मेरे को मिला नहीं, क्योंकि भाई 2 GB में मैं ज़्यादा
एक ही चीज़ के लिए ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहता था। तो डोंगजिंग से JING से बहुत ट्रेन है नानिंग तक, और डोंगसिंग से मैं कंफर्म नहीं था। अगर बाई चांस मेरा इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया कि डोंगजिंग तक 2 ट्रेन नहीं, नानिंग तक बहुत ट्रेन है, क्योंकि मैंने 2 सोर्स से 2 चीज़ चेक किया था। एक सोर्स से चेक किया था यहाँ पे सिर्फ 2 ही ट्रेन है दिन का, और दूसरे सोर्स से चेक किया था कि नानिंग तक के बहुत ट्रेन मिल जाते हैं। दोनों में से एक्चुअली कौन सा करेक्ट है, उस स्पेलिंग मिस्टेक की गलती की वजह से हो सकता है। फर्स्ट हैंड बता दिया, बाद में अगर इन्फॉर्मेशन कंफर्म हो जाए तो यार कृपया करके मुझे दोस्त ना दें कि साला हमको फुटेज खाता है। बोल बम। राधे राधे भाई लोग। भाई रेलवे स्टेशन तो पहुंच गए, लेकिन पहाड़ियों में रेलवे स्टेशन होने का अलग ही मजा है। रेलवे स्टेशन भी 2 तल्ला, लो बताओ। ये 2nd फ्लोर पे हूँ, यहाँ से सिटी व्यू। ये अपना एंट्रेंस खुला तो हुआ है, लेकिन सामने है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंट्री पॉइंट्स। अरे ऑफिशियल लोग हैं, पूछते हैं फिर तो। फिर से भाई लोग, ये 2 तल्ला इन लोग के बिल्डिंग में यार पीछे काउंटर था। यहाँ की बंदी तो मतलब हद से ज़्यादा प्रोफेशनल। जैसे ही मैं जाकर सामने जाके खड़ा हो गया, मैं अपने मोबाइल में कुछ टाइप करके ट्रांसलेट कर रहा था, ये भग के जाके एक नया यंत्र लेके आ गई। उसमें वो लाइव मतलब डायरेक्टली ट्रांसलेट करता है जो भी लैंग्वेज में चाहें आप। सिर्फ वो डेडिकेटेड डिवाइस ही इसीलिए है। इन लोग को प्रोफेशनली दे रखा है। गजब, हमको तो देख के हंसी छूट गई, लेकिन अब क्या ही मुस्की मार सकते थे, ज़ोर से हंसने से ऑफेंसिव हो जाता। तो फ़िलहाल ये सिचुएशन है कि यहाँ से ट्रेन तो बहुत है, जैसे कि मैंने ऑनलाइन चेक किया था कि नानिंग तक का है, मतलब रूट ही सेम है। ये लोग सिंगल रूट बनाए हैं बाकी मेजर सिटीज़ को क्रॉस करते हुए। तो यहाँ से नानिंग तक का पहला ट्रेन ही है 11:19 के आसपास। तो 11:19 में अगर मैंने ट्रेन लिया भी तो उसका कोई सीट नहीं है। एक स्टैंडिंग ट्रेन है, मतलब सॉरी 3 तरह के ये लोग सीट बेचते हैं। एक है 2nd क्लास, एक है फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास है 130 और 2nd क्लास रहता है 70 के आसपास। लेकिन ये एक 3rd क्लास भी बेचते हैं, जिसमें उसमें आपको बैठने का सीट नहीं मिलेगा, लेकिन पैसा आपको देना पड़ेगा पूरा 2nd क्लास जैसा। बोले बम भाई लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पता नहीं सामने का चिट्टा कितना साफ आ रहा है। तो 11:19 का एक ट्रेन है। तो इन लोगों के ऐप्स उतने बुरे नहीं हैं। यहाँ पे एक ऐप बोल के एक है जहाँ पे मैंने अपना डिपार्चर अराइवल डाला। ये पता नहीं यार इस पे कितना आएगा। अच्छा आ तो रहा है डोंगजिंग और शेंझेन। तो यहाँ पे ऊपर एक मतलब सॉर्टिंग का ऑप्शन था, चीप डाल दिया। तो मैं शुरू में देख रहा था कि नानिंग से क्या कहते हैं शेंझेन तक का मिनिमम ट्रेन है 300 युआन। वो तो बहुत थे भाई। फिर मैंने यहाँ पे चीप पे डाला था, अब दिखा रहा है 124। तो अपन सोच रहे हैं 15 घंटे का यही ट्रेन लेकर निकल लेंगे, रात को वहीं सूत लेंगे। भाई लोग हल्की सी फुद्स लगी पड़ी है क्योंकि अभी मैंने कंफर्म कराया, क्योंकि अपना थोड़ा इंडियन मेंटालिटी है, पता है कि सीट्स अगर बुक हो जाए तो ट्रेन में चढ़ नहीं सकते हैं। यहाँ पे भी सेम ही है, जनता बहुत है, ट्रेन कम है। मतलब जनता इतनी है कि ट्रेन कभी भी एडिक्वेट हो ही नहीं सकते हैं। तो एनीवे, तो फ़िलहाल ये सिचुएशन बैठा है कि जो ट्रेन लेके मैं सोच रहा था कि जाऊंगा सस्ते में 124 युआन का, वो हरामखोर बुक्ड है। लो बताओ अब, मतलब फुल्ली बुक्ड। तो मैं सोच रहा हूँ कि जुगाड़ लगा के जा सकते हैं कि नहीं। इससे क्या ही पूछूँ, वेंचर सोचिए साला इंडियन मेंटालिटी यहाँ चला रहा है, मुस्की मार देगी। मतलब यहाँ पे जो काउंटर है कि इनसे मैं ये पूछने वाला था कि मतलब डायरेक्टली ट्रेन पे चढ़ के मैं टीटी को कुछ पैसा दे के बैठ सकता हूँ कि नहीं, मतलब जा सकता हूँ कि नहीं, ट्रैवल कर सकता हूँ कि नहीं। लेकिन फिर भी भाई 15 घंटे का ट्रेन था, उसमें लौड़े लग जाते। ऐसे तो इंडिया में कभी एटलीस्ट हम घूमे नहीं हैं। अगर कंफर्म टिकट नहीं मिला है तो अपने पास तो हमेशा हज़ारों अल्टरनेटिव रहती हैं। रेड बस देख लो, आपका सिटी बस देख लो, सरकारी बस अलग से होते हैं, वो साले मैक्सिमम टाइम रेड बस पे रहते नहीं हैं। और अभी तो वो नियो फियो शुरू हो गए हैं। नियो मतलब वो इलेक्ट्रिक बस, एकदम स्मूथ राइड, पता ही नहीं चलता आप कार में मतलब गाड़ी में बैठे हैं, बस में बैठे हैं। तो फ़िलहाल का ये सीन है। मतलब यहाँ से तो नानिंग में निकल जाता हूँ 11 बजे,
11-19 नानिंग, क्योंकि जितने भी ऑप्शंस हैं वो मेरे को नानिंग होके ही जाना पड़ेगा। तो नानिंग वाला ट्रेन एटलीस्ट ले लेता हूँ ताकि जो मैं सुबह सुबह जल्दी पहुँचा हूँ यहाँ वो वेस्ट ना चले जाए, एटलीस्ट थोड़ा दूर तो आगे पहुँचूँ। और होटल्स भाड़ा यहाँ पे हो या नानिंग पे हो सेम ही है। एटलीस्ट नानिंग थोड़ा बॉर्डर सिटी के बाहर है, तो वहाँ पे हो सकता है मेरे को वो जो अर्बन कल्चर, मतलब कंपटीशन के हिसाब से दुकानों के प्राइसेस वो वाला फैक्टर मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे भाई सिटी से मतलब ये भी काफ़ी बड़ा शहर था, लेकिन यहाँ पे मैं रात को आया और मार्केट्स तो बहुत थे, मैं जानबूझ के भटका नहीं, लेकिन फिर भी वो थोड़ा चाइना के अंदर है, तो वो अर्बन कल्चर वाला सीन रहता है ना कि कंपटीशन के हिसाब से ये उसके ज़्यादा ओवरसेल करने के लिए थोड़े सस्ते प्राइस डाल देता है, या फिर कंपटीशन जो चलता है वही, तो वैसा सीन बैठ जाए। मैं सिम भी वहाँ से उठा लूँ, सिम एक बार आ जाए तो अपन यहाँ से कनेक्टेड। और मैं सिम के लिए 1400 तो देना नहीं चाहता, क्योंकि 1400 कितने होते हैं यहाँ के, अभी यार 10 नहीं 11 इंडियन रुपीज़ के यहाँ के एक यॉन, तो 100, हाँ 100 120 ऐसे कुछ। अब हो सकता है लास्ट मेरे को देना ही पड़े, क्योंकि भाई चाइना है यहाँ पे, अगर ये कुछ ठान ले तो सबसे करवा के रखता है। तो ये भाई अभी तक मेरा इमेज है, हो सकता है मेरा जितना दिन ट्रैवल यहाँ पे हो उसमें मेरा ये सोच बदल जाए, लेकिन फ़िलहाल तो भाई बाहर का मीडिया देख के मेरे दिमाग पे यही बैठा हुआ है कि चाइना डिटरमिन्ड कंट्री है, मतलब जो चाहता है करके दिखाता है। तो फ़िलहाल यही वाइब है। प्लान मैंने आपको बता दिया। यहाँ से हम लोग नानिंग निकलेंगे, जाना मेरा इवेंचुअली शेंजन है। शेंजन का वो जो सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है वो देखना है, उसके बाद मैं कट लूँगा मंगोलिया बॉर्डर की तरफ किसी चेंगडू फंगडू में 1-2 दिन का होटल बुक कर लूँगा। चेंगडू में मेरे को तो भाई अगोडा पे ही सस्ते दिखा रहे हैं, तो इन लोग के ऐप्स में हो सकता है और सस्ते दिखाएं, मतलब ऑफलाइन वगैरह या फिर इन लोग के ऐप्स में। तो फर्स्ट यही यार यही प्लान है। फ़िलहाल का टिकट तो मैं बुक कर लेता हूँ। एक चीज़ और, यहाँ पे हम लोग के इंडिया में क्या होता है, नॉर्मली अगर आप कोई भी ऐसे कन्वीनियंस के लिए ऐसे जो ATVM होते हैं जहाँ से आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, या फिर ऐसे जो ATM टाइप के काउंटर रहते हैं यहाँ से बुक कर सकें, तो यहाँ पे कन्वीनियंस फ़ीस मारता है कुछ रुपए का। इंडिया में तो 50 रुपये मांगता है, लेकिन यहाँ पे भी है कि नहीं उसके लिए मैं यहाँ पे जो रेलवे काउंटर है ऑफलाइन वहाँ से बुक करके देखूँगा कि सेम प्राइस है कि नहीं। इनका इन डब्बों में तो 82 दिखा रहा है, अब इनसे मांग के देखता हूँ कितना दिखाता है, मतलब कितनी लेती है। चलिए आपको बताते हैं अपडेट। बोलबम राधे राधे भाई लोग, पहले से जनता देख लो धीमे धीमे आने शुरू हो गई है। और आपका माइनर अपडेट, अभी मैंने एक बंदी से ट्राई मतलब बतियाए कि क्या सीन है ट्रेन का, तो यहाँ पे उसने मेरे को समझाया कि ये जो ऑर्डिनरी ट्रेन है क्योंकि वो चीप है, उसमें आप टिकट लेके खड़े होके जा सकते हो, लेकिन 15 घंटे का खड़े होने का सीन थोड़ा दिक्कत वाला हो जाएगा। तो फ़िलहाल अपन ट्राई करते हैं। फ़िलहाल एक दिन तो मेरे को हो गई, एक होटल चाहिए यार, बिना नहाए में अजीब कीचैन सा लगता है। तो लगता है मेरे को इस बार ओवर पे करके एक दिन के लिए होटल बुकिंग करना ही पड़ेगा, ताकि मैं ये सेम आसपास क्या सीन है उसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर लूँ। फ़िलहाल का प्लान हल्का सा माइनर चेंज, मैं यहाँ से जा रहा हूँ नैनिंग में मैं एक दिन रुकूँगा, और जहाँ पे मेरे को पे करना पड़ेगा 80 युआन, वो अपने इंडियन करेंसी के 700 होते हैं। वो रूम है पूरा एक्चुअल रूम, हॉस्टल का यहाँ पे पता नहीं, एटलीस्ट अगोडा में तो दिखा नहीं रहा है। तो इन लोगों का ऐप्स यूज़ करने के लिए भी मुझे पहले फ़ोन नंबर चाहिए, जो मेरे पास है नहीं। तो भाई पॉजिटिव एक्सपीरियंस तो लगता है ज़्यादा पैसे दे के मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा। चलो कोई नहीं, चलता है यार, ट्रैवल में एक दिन तो चलता है। फिर भी अबे यार कहाँ देख रहे टुकुर टुकुर, ट्रैवलिंग में एक दिन। 1 मिनट यार, अनाउंसमेंट थी अपने भाषा में बोल के चल गई। तो एनीवे मतलब
यहाँ पे सब कुछ ही एटलीस्ट इंडिया से सिस्टम सब कुछ बोर्ड पे घंटा घंटा लिखा रहता है, तो दिक्कत नहीं है। अपना 11-12 को ट्रेन है, 11-19 को, तो ट्रेन का सीन वहाँ बैठ गया। और फिलहाल जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो नैनिंग। अबे नैनिंग एक जंक्शन टाइप का है, लाओस से भी ये शहर पास पड़ता है, मतलब लाओस वाला ट्रेन भी यही शहर होके जाता है। तो जो दूसरा बंदा था जब भी चाइना भटक रहा है, वो भी नैनिंग ही रुका था एक दिन। तो ट्राई जंक्शन है, तो उम्मीद है वहाँ पे जो बताए ना अर्बन टाइप का कल्चर रहे, कंपटीशन के हिसाब से सारे चीज़ों के दाम कम हो। और वहाँ पे ये सीन बन गया। एक दिन जाके रुकूंगा, थोड़ा रिसर्च करके सिम एटलीस्ट जुगाड़ कर लूँगा। भाई नेट का तो दिक्कत नहीं है, नेट के तो पहड़ेले पड़े हुए हैं, मतलब लिस्टिंग्स अगोडा पे ही सस्ते सस्ते। लेकिन फ़ोन नंबर चाहिए यहाँ पे अली पे वगैरह यूज़ करके बुक करने के लिए। वो सीन सॉर्ट आउट करते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था होटल में, तो वो जो मैं 700 रुपये दे के रह रहा हूँ, वो हॉस्टल नहीं है जैसे अपने विदेशी या फिर थोड़े बढ़िया हॉस्टल इंडिया के होते हैं, 700 रुपये के भी होते हैं इंडिया में हॉस्टल। वैसा हॉस्टल नहीं है, एक्चुअल जेन्युइन रूम है जिसमें 2 जन अलाउड है। अगर अपना पार्टनर रहता है तो 350 का हिसाब बैठ जाता है। मैं तो बार बार यही बोल रहा हूँ यार, कितना सस्ता होता अगर कोई पार्टनर रहता तो मैं रूम लेके अकेला क्या ही करूँगा भाई, अपने को तो सिर्फ सोना है। ना ही मैं सारा दिन मतलब होटल में रहने वाला हूँ, यहीं आसपास भटक के मैं घूमूंगा ही। तो अपने लिए तो भाई क्या बोले, लॉस ही है लेना। लेकिन फिर भी पहला दिन पे करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। नहीं तो फिर अगेन आज की तरह मेरे को कहीं तंबू गाड़ के बैठना पड़ेगा। और तंबू गाड़ के रहने से दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मेरा काम नहीं होगा। मेरे को सिम वगैरह लेना है, और होटल में वाईफाई भी फोकट का रहता है, वो भी यूज़ करना है। क्योंकि जैसे कि मैंने थोड़ा देर पहले इसी वीडियो में, पता नहीं याद डालूंगा कि नहीं, बताया कि मेरे को अपने इंडिया का बैंकिंग ऐप यूज़ करने के लिए फ़ोन में नेट चाहिए। और नेट के लिए मुझे सिम स्वैप करना पड़ता है। जब मैं स्वैप करके इंडियन वाला सिम डालता हूँ जिसमें नेट नहीं है, तो या तो वाईफाई के थ्रू मुझे नेट लेना पड़ता है, नेट लेना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन ही यही बचता है, नेट वाईफाई के थ्रू सिम एक्टिव रहेगा मेरा फ़ोन इंडिया वाला, तभी मैं नेट बैंकिंग यूज़ कर पाऊँगा। तो उसके लिए मेरे को वाईफाई चाहिए ही चाहिए। यहाँ वाला ऑलरेडी ने चाइना के बाहर के वेबसाइट्स को ब्लॉक करता है, पता नहीं यहाँ के वाईफाई में मेरा ऐप चलेगा भी कि नहीं। चलो देखते हैं। और एक और बात, मैंने ऑनलाइन चेक किया था, और चाइना के बाहर जितना भी इंफॉर्मेशन है वो मेरे हिसाब से अभी तक जो मैं देखा हूँ वो पुराने हैं। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि 24 घंटे के अंदर किसी भी टूरिस्ट को या तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना पड़ता है, या फिर आपका होटल ऑन बिहाफ ऑफ यू रिपोर्ट कराता है। मेरा वाला होटल करेगा कि करेगा नहीं पता नहीं, लेकिन मैं तो एक बार जाके भटक के आ जाऊँगा कंटेंट के लिए। तो कंटेंट मतलब ऐसे ही है, मतलब रास्ते में हज़ारों पुलिस स्टेशन मिलते हैं, एक बार जाके पूछ लूँगा ऐसा कुछ सीन है कि नहीं, फिर मैं आपको वो भी कंफर्म कराऊँगा। फिर एक ट्रेन आ गई है स्टेशन से, तो नेक्स्ट ट्रेन अपनी वाली ही थी, तो अपनी ही होगी। लाइन भी लग पड़ी है, वो भी अपनी होगी। अपन भी लगते हैं बोलबम और मिलते हैं नानिंग। ये है भाई जो जापान में सेंजन कहते हैं, तो शिनकानसेन कहते हैं यहाँ की पार्टी लोग। और ये अपन ट्रेन का टिकट तो बुक कर लिए हैं, लेकिन स्टैंडिंग वाला है, पता नहीं कौन से प्लेटफॉर्म में चढ़ना है, किसी से पूछते हैं। अब पता नहीं आवाज़ कैसी आ रही होगी, बोलबम। भाई ये साइड वाला सीन देख लो, सिस्टर लोग हमको दबा के फिरकी ले रही है मेरी। मैंने सिवा के पूछा कि बैग यहाँ रखना है कि नहीं, 10 मिनट इसी को लेके हंस दिए, कुछ ना कुछ बोले जा रही थी। मज़े तो आ रहे हैं, अब देखते हैं आगे का एक्सपीरियंस क्या बैठता है। बोलबम। राधे राधे भाई लोग। ये स्टैंडिंग सीट का अलग ही चस्का है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सीट के लिए तो मतलब सीट फुल थे, पैसे इन्होंने पूरे ही लिए सीट वाले, लेकिन बोला कि खड़े होकर जा सकते हो। सीन सीनरी देख लो, पिक्चर्स तो है। अबे यार ये कंटेंट बिगाड़ने आ जाती है। और राधे राधे भाई लोग। भाई एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। मेरा ट्रिप बॉर्डर सिटी डोंगजिंग से नैनिंग तक कैसा रहा,
पे जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलता है मैं उसको एक नई वीडियो में ऐड कर दूँगा। फ़िलहाल तक तो मैंने आपको हर एक चीज़ इन्फॉर्म किया है जो जो मेरे को पता चला ग्रेजुअली इस नेक्स्ट सिटी मूव करते हुए।